हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। मैं चुप खड़ा हुआ था दरबारे मुस्तफ़ा में, मैं चुप खड़ा हुआ था दरबारे मुस्तफ़ा में, आंखों से बोलता हूँ दरबारे मुस्तफ़ा में। मैं चुप खड़ा हुआ हूँ दरबारे मुस्तफ़ा में, आंखों से बोलता हूँ दरबारे मुस्तफ़ा में। सीने पे हाथ रख के मैं दिल को ढूंढता हूँ, दिल मुझको ढूंढता है दरबारे मुस्तफ़ा में। कसम खुदा की नबी की नात को जिसे पूरा मुल्क अंबर मुशाहिदी के नाम से जानती और पहचानती है, मिम्बर नूर की जीनत बने हुए हैं। और वो खूबसूरत मंजर आप देखेंगे अभी तलबाए किराम के सरों पर पीर तरीकत की दस्ते मुबारक से दस्तारबंदी का ताज रखा जाएगा। लेकिन इस वक्त आपके जहन पर, आपकी तसव्वुर पर एक बहुत ही अच्छा खतीब मिम्बर नूर पर जलवा अफरोज है। कुर्सी खिताबत पर जलवा अफरोज होने के लिए मैं कोई तमहीदी गुफ्तगू ना करते हुए हजरत बैठे हुए बस इतना कहना चाहूंगा, इजहार मोहब्बत भी कोई चीज हुआ करती। इस शेर के साथ मैं हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती निजामुद्दीन साहब किबला को दावत सुखन दे रहा हूँ कि अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। हजरत आइए हजरत का इस्तकबाल नारों की गूंज में कर लें। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। और सारी कायनात के आका और दाता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में हदिया दुरूद पाक पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व सनदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व सनदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक मर्तबा और मोहब्बत के साथ सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप खुशनसीब हैं कि हुफ़ाज़ कुरान की दस्तार के मौके पर शिरकत की सादतें हासिल किए हुए हैं। सबसे बड़ी खुशनसीबी यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस महफिल में एक आले रसूल के चेहरे ज़ेबा की ज़ियारत से आप मुशर्रफ हो रहे हैं। मिंबर शरीफ उलमा अहले सुन्नत तशरीफ रखते, कुछ तकरीरें हो चुकी, कुछ नातें आपने समाअत फरमाई। हालांकि जहां तक मैं समझता हूं अभी असल मुशायरा बाकी है, वो मेरी तकरीर के बाद होगा, क्योंकि हजरत अंबर मुशाहिदी और हजरत ज़िया यज़दानी ये दो ऐसे नाम हैं कि जहां जब भी जाते हैं, और उस बीच से पहले जो पढ़ रहे थे हजरत ताजुल शरिया के कलाम पे तज़मीन, शायर अहले सुन्नत जनाब मौलाना कारी हसन रजा साहब बहुत अच्छा पढ़ रहे थे। आप इन सबको सुनेंगे मजा आएगा, और जब एक के बाद दिगरे पढ़ेंगे तो वो नहले पे दहले का मसला होता है, जरा जोश में पढ़ेंगे। जी लगा कर एक बार और दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व सनदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह अल्लाह ताजदारे अंबिया होते हुए, आप मत बोलें, समझ में आएगा तब बोलिएगा। अल्लाह अल्लाह ताजदारे अंबिया होते हुए, जौ की रोटी मालिके मुल्के खुदा होते हुए। अल्लाह अल्लाह ताजदारे अंबिया होते हुए, जौ की रोटी मालिके मुल्के खुदा होते हुए। और जब परे जिब्रील जाकर थक गए सिदरा पे, तो जब परे जिब्रील जाकर थक गए सिदरा पे, तो लौट आए मुस्तफा अर्शे खुदा होते हुए। जब परे जिब्रील जाकर थक गए सिदरा पे, तो पल में लौटे मुस्तफा अर्शे खुदा होते हुए। और उम्मते आसी के गम में ऐसी हमदर्दी की बस, उम्मते आसी के गम में ऐसी हमदर्दी की बस, रात भर आंसू बहाना मुस्तफा होते हुए। उम्मते आसी के गम में ऐसी हमदर्दी की बस,
उम्मत आसी के गम में ऐसी हमदर्दी कि बस रात भर आंसू बहाना मुस्तफा होते हुए। और यह शेर हर नौजवान के लिए है और बुजुर्ग भी सुन सकते हैं। खूह के दरिया से गुजर कर खेल कर तूफान से, खूह के दरिया से गुजर कर, खूह के दरिया से गुजर कर आले रसूल की अजमत की कसम खा के कहता हूं, जो नौजवान भी ये शेर सुन लेगा इंशाअल्लाह खामोश तो नहीं रह पाएगा। खूह के दरिया से गुजर कर खेल कर तूफान से आया है ये दीन हम तक करबला होते हुए। खूह के दरिया से गुजर कर, खूह के दरिया से गुजर कर खेल कर तूफान से आया है ये दीन हम तक करबला होते हुए। और मकरे शैताने लई हर चंद की पुरजोर है, मकरे शैताने लई हर चंद की पुरजोर है। फिक्र कैसी मसलके अहमद रजा होते हुए, मकरे शैताने लई हर चंद की पुरजोर है। फिक्र कैसी मसलके अहमद रजा होते हुए। तमन्ना मैं कशो की जब सुनी जन्नत में पीने की, हदें तुमने मिला दी हौज़े कौसर से मदीने की। नसीम सुबह की जामा तलाशी ली गई जिस दम, गुलों पर खुल गई चोरी मोहम्मद के पसीने की। जहन हाजिर रखकर तशरीफ रखे। कई महीना पहले से जामे माकुल व मनकुल हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अकील साहब मौकर उस्ताद अलजामतुल इस्लामिया रोनाही ने हुक्म दे रखा था। बहरहाल हुक्म की तामील हुई, खुशी हुई, हाजिर आया। थोड़ी देर तक आप मोहब्बत से बैठे। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि हम आकर फंस गए कि आप बुला के फंस गए। हालांकि दोनों ठीक जगह पे फंसे हैं, जिक्र रसूल की महफिल में। अल्लाह इसे ही फंसा रखे, क्या ख्याल है भाई? अगर इश्क़ रसूल कोई बीमारी है तो मौला कभी शिफा न दे। जान है इश्क़ मुस्तफा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। अभी अभी मुझे बताया गया कि इस जलसे को हजरत ताजु शरिया से भी मौसूम किया गया है ना। मैं कोई ज्यादा तफसीली तज़किरा न करके, ये मुसद्दस में एक मनकबत लिखी थी हुजूर ताजु शरिया पर, उसका मक्ता सिर्फ याद आता है। इसको वफा की ताजा अलामत कहे जिसे, इसको वफा की ताजा अलामत कहे जिसे, अब कौन है कि ताजे शरीयत कहे जिसे। इसको वफा की ताजा अलामत कहे जिसे, अब कौन है कि ताजे शरीयत कहे जिसे। तफसीली मनकबत है मगर सिर्फ मक्ता। दादा थे जिनके हुज्जतुल इस्लाम जिंदाबाद, तारुफ हो जाए। दादा थे जिनके हुज्जतुल इस्लाम जिंदाबाद, हमें नाना फकीह आजम इस्लाम जिंदाबाद। दादा थे जिनके हुज्जतुल इस्लाम जिंदाबाद, नाना फकीह आजम इस्लाम जिंदाबाद। और दीने नबी का कर गए वो काम जिंदाबाद। दादा थे जिनके हुज्जतुल इस्लाम जिंदाबाद, नाना फकीह आजम इस्लाम जिंदाबाद। दीने नबी का कर गए वो काम जिंदाबाद। इस्लाम खुद ही कहता है इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम खुद ही कहता है इस्लाम जिंदाबाद। नूरी रजा की जिंदा करामत कहे जिसे, अब कौन है कि ताजे शरीयत कहे जिसे। आप तकरीर भी सुनेंगे। एक आले रसूल के रूए ज़ेबा की ज़ियारत से भी मुशर्रफ हो रहे। दस्तारबंदी का रूह परवर मंजर भी आप समाज फरमाएंगे, लेकिन उससे पहले तिलावत करदा आयत करीमा और मेरी तकरीर के बाद एक जबरदस्त मुशायरा भी सुनेंगे। अभी देखिएगा कि कैसी फनकारी का मुजाहरा करते हैं लोग। बहुत अच्छा पढ़ते हैं, पूरे मुल्क में पढ़ते हैं। आइए, हमने कुरान मुकद्दस की जिस आयत मुबारका की तिलावत का शर्फ हासिल किया आज की इस कॉन्फ्रेंस में, इख्तियार रसूल के हवाले से, सुभान अल्लाह, चंद बातें ज़ाब्ते से अर्ज करने की कोशिश करूं। खुदा करे कि बातें हमको आपको सबको समझ में आ जाए और अल्लाह उस बातों पर सबको अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। और इसके ज़िम्न में इंशाअल्लाह इल्म के ताल्लुक से भी कुछ बातें बताऊंगा कि इल्म दीन कितनी अहम चीज है और इसे हासिल करना कितना ज्यादा जरूरी है। हर मर्द पर भी जरूरी है, हर औरत पर भी जरूरी है। आइए, जहन हाजिर रखें आप। एक खूबसूरत सी तमहीद के जरिया हम अपने मजमून से आपको जोड़ने की कोशिश करें। आप सब आए हैं, यहां हाजिर आए उलमाए किराम तशरीफ फरमा। हजरत सैयद साहब क़िबला अपने दौलत खाने से तशरीफ लाए, मैं भी अपने गरीब खाने से आया हूं, आप लोग भी अपने अपने घरों से आए हैं। दोस्तों, एक बात मुझे सोच के बताना, घर मेरा हो या आपका, छोटा हो या बड़ा,
हुजूर सैयद साहब किबला का गाशाना हो या मेरा गरीब खाना हो, आप सबके दौलत कदे हो या मेरा गुर्बत कदा हो, आप सबके महल हो या मेरी झोपड़ी हो, मकान सबका मकान है, छोटा हो या बड़ा। सही है, दरसगाह के आदमी हर बात समझाएंगे। सबका मकान है, सब आए हैं अपने अपने मकान से। एक बात बड़ी ईमानदारी के साथ बताना, मकान आपका हो या मेरा, छोटा हो या बड़ा, शोरा इस्लाम का हो या खुतबा का, नकीब अहले सुन्नत का या पीर तरीकत का या आप सबका, ये सारे मकान क्या एक बहुत बड़े मकान के अंदर नहीं है? ये सारे मकान क्या एक बहुत बड़े मकान के अंदर नहीं है? आप कहिएगा हजरत तो बहुत बड़ा मकान कौन है? मैं कहूंगा जिसकी फर्श पूरी जमीन, जिसकी छत पूरा आसमान। फर्श पूरी रूए जमीन और जिसकी छत पूरा आसमान, इतना बड़ा मकान। और इतना बड़ा नहीं है, 7 मंजिला है जिस बड़े मकान की बात कर रहा हूं। हम लोग तो ग्राउंड फ्लोर में। ज़हन हाजिर रखिएगा। और हमारा मकान, आपका मकान हमने आपने बनाया, इसको रब ने लफ्ज़े कुन से बनाया है। कुन से बनाया है। एक चीज बताऊं, रब की तरह कोई बना भी नहीं सकता। रब की तरह कोई बना भी नहीं सकता। हम आप चाहे जितना बनाए कभी नहीं बना सकते। इसीलिए एक दावा कर दूं आपके सामने कि साइंस चाहे जितनी तरक्की कर जाए, कुदरत का मुकाबला नहीं कर सकती। चाहे जितनी तरक्की कर जाए, कुदरत का मुकाबला नहीं कर सकती। अगर इस पे गुफ्तगू करी सिर्फ, तो एक लंबी और तफसीली तकरीर हो जाए सिर्फ खुदा की कुदरत के हवाले से। दोस्तों, मैं गया था हावड़ा, कलकत्ता पहली बार। तो मुझे कुछ दोस्तों ने कहा मुफ्ती साहब चलिए आपको हावड़ा की कुछ अजीब चीजें दिखाओ। मैंने कहा चलिए क्या दिखाएंगे? तो सबसे पहले मुझे ले गया, जानते हैं कहा? हावड़ा ब्रिज पे। हमने कहा पुल दिखाने लाया मुझको, क्या है इसमें? कहा आधे किलोमीटर पर फैला हुआ पुल और बीच में कोई पिलर नहीं। मुफ्ती साहब गौर करें, नीचे से देखें तो पता चलेगा दोनों किनारे पिलर हैं और बीच में तकरीबन आधे किलोमीटर पर फैला हुआ ये उसी अरीज और तवील पुल, नीचे कोई पिलर नहीं है। बनाने वाले ने कमाल किया है। इसीलिए दुनिया उसको भूल नहीं पा रही है, इसीलिए जमाना उसे बनाने वाले को भूल नहीं पा रहा है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने कहा किस कदर जहालत की बात है, तुम मुझे हावड़ा ब्रिज दिखाने लाए हो और कहते इस बनाने वाले को दुनिया भूल नहीं पाई। और कमाल यह है कि बीच में कोई पिलर नहीं है। मगर नादान सुन, मेरे नादान दोस्त सुन ले, तू मुझे हावड़ा ब्रिज दिखाने लाया है और कहता पुल के नीचे देखिए कमाल दिखाई पड़ेगा। मैं तुझे एक बार, तू मुझे पुल के नीचे देखने की दावत देता है, मैं तुझे एक बार ऊपर आसमान की तरफ देखने की दावत देता हूं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। कोई पिलर है? आज तक कायम है। और अच्छा हुआ कि इंडियन सीमेंट नहीं लगी, वरना कब का गिर गया होता। सच बता रहा हूं, इतना बड़ा आसमान और बीच में कोई पिलर नहीं, बीच में कोई पाया नहीं, आज तक खड़ा है। मैंने कहा तू हावड़ा के ब्रिज बनाने वाले को इतना याद करता है, अबे आसमान बनाने वाले को कभी याद करेगा? इतनी लंबी चौड़ी जमीन बनाने वाले को कभी याद करेगा? देखो, रब ने जो चीज भी बनाई बहुत अच्छी बनाई है, बेहतर बनाया। और जैसा बनाना जरूरी था वैसा ही बनाया। ठीक है, किसी को छोटा बनाया तो उसका छोटा ही रहना जरूरी था, किसी को लंबा बनाया तो उसका लंबा ही रहना जरूरी था। जिसको जिस ढंग से भी बनाया, गरीब को गरीबी में खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए और अमीर को अपनी अमीरी में खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। हर हाल में राजी बरजा हो तो मजा देख, दुनिया ही में बैठे हुए जन्नत की फजा देख। बड़ी मशहूर बात है, एक फलसफी साहब को मौलाना साहब समझाते रहे, कहने लगे देखो अल्लाह जो करता है बेहतर करता है, उसने जो बनाया बहुत अच्छा बनाया। उसने कहा साहब, कहने लगे अल्लाह बहुत बेहतर पैदा करने वाला है, फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। तो उस फलसफी ने कहा मौलाना आप समझाते लेकिन बात समझ में नहीं आती, कुछ चीजें तो अल्लाह ने अजीब बनाई हैं जो मगज में नहीं आती। कहा आए चाहे ना आए, लेकिन रब ने जो बनाया वही बेहतर है। लेकिन वो नहीं माना, कहा ना ऐसा कैसे होगा। हजरत ने कहा कि समझा चुका मैं, अब तो दुआ कर सकता हूं कि खुदा तुझे किसी तूफा से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इस्तिराब नहीं। दुआ की और वहां से उठ के महफिल से चलता बना। इत्तेफाक से उसका एतराज क्या था जानते हैं? कहने लगा मौलाना आप हमको समझा रहे कि अल्लाह जो करता बेहतर करता। एक सवाल का जवाब आप दे दीजिए, आम का पेड़ इतना मोटा मोटा और उसमें 100 ग्राम का फल,
और तरबूज खरबूज है ना, उखाड़ो तो उखड़ जाए, तोड़ो तो टूट जाए, मसलो तो मसल जाए। इतना नाजुक पौधा नदी के किनारे, उसमें 20-20 किलो का। आप कहते अल्लाह बेहतर पैदा करता है। ये बड़ा वाला उस मोटे वाले में होना चाहिए, छोटा वाला नीचे होना चाहिए। ये उसको आपत्ति थी, ये उसे एतराज था, नहीं माना, उठ के महफिल से चला गया। मगर अल्लाह ने ऐसा समझाया कि फिर कभी भूला नहीं। बाग से गुजरा, अक्सर फलसफियों के सर में बाल कम होते हैं। गुजरा बाग से, आम का सीजन था, इत्तेफाक से एक कच्चा आम टूटा, हवा चली और तकरीबन 150 ग्राम का, और उसकी खोपड़ी पे आके गिरा। बस पकड़ के बैठ गया। कहा अल्लाह, अब समझ गया, एक ही दलील काफी है, दूसरी मत देना। कहा एकदम समझ गए, समझ गए। कहा क्या समझ गए? मौलाना साहब तब तक पेश पहुंचे। कहा खैरियत जनाब? कह रहे मौलाना माफ कीजिएगा, कसम से समझ गया, अल्लाह जो करता बहुत अच्छा करता। अब हम समझ गए। कहा क्या समझे? कहा यही तो मेरा एतराज था, यही तो मुझे आपत्ति थी। छोटा वाला फल मोटे पेड़ में और इतना बड़ा बड़ा उस कमजोर तने में, यही तो मेरा एतराज था। कहा तब? कहा समझ में आ गया। कहा कैसे समझे? कहा एक पढ़ा तो फौरन समझ में आ गया, फौरन समझ में आ गया। कहा क्या मतलब? कहा यही मेरा एतराज था कि छोटा वाला वहां क्यों, बड़ा वाला यहां क्यों, छोटा वाला वहां क्यों, बड़ा वाला यहां क्यों। लेकिन एक पड़ा पेशानी पे तो समझ में आ गया कि अल्लाह तू जो करता बेहतर करता है। क्योंकि अगर छोटा वाला यहां होता और बड़ा वाला वहां होता तो अब तक तो मैं न जाने कहां होता। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम नबूवत कॉन्फ्रेंस, खतीब आज़म हिंदुस्तान, नारे तकबीर। चलिए आप कुछ जुड़ गए, आपके चेहरे पे कुछ थोड़ी सी रौनक आई, बेदारी आई। क्योंकि हम अगर तकरीर 12 बजे के बाद, मुकर्रिर की जिम्मेदारी है कि वो तकरीर सुनाए और जगा के सुनाए। अगर आप सो गए तो तकरीर नहीं सुनाई जा सकती, फिर ज्यादा से ज्यादा दुआ मगफिरत की जा सकती है कि अल्लाह बख्श दे, बड़े अच्छे आदमी थे, बड़े शरीफ लोग थे। इसलिए आपका बेदार रहना भी जरूरी है और सुनना भी जरूरी है। कहना यह है कि इतना बड़ा मकान, ध्यान वहीं रखिएगा, इतना बड़ा मकान जो 7 मंजिला, हमारे आपके सारे मकान उसी मकान के अंदर। एक चीज बताओ दोस्तों, मकान हमने बनाया है रहने के लिए, आपने बनाया है रहने के लिए, छोटा हो या बड़ा। ये अल्लाह तूने इतना बड़ा मकान बनाया, तुझे तो रहना ही नहीं था। तू तो मकानो मकानियात से पाक है, तू तो हुदूदो जिहाद से पाक है, तू तो कोई तायुना से पाक है, तू तो तशक्कुलात से पाक है। ए परवरदिगार, इतना बड़ा मकान तूने क्यों बनाया? किसका है ये मकान? जब तुझे रहना नहीं था तो क्यों इतना बड़ा मकान बनाया? ये किसका मकान है? ये सवाल लेकर के, ये सवाल हमारे जहन में आया, अल्लामा अकील साहब के जहन में आया, उलमाए किराम के जहन में आया। और जब कोई सवाल उलमा के जहन में आया, हल ना हो, तो ये सारे हजरत रुजू करते हैं आला हजरत की तरफ। आला हजरत की तरफ पहुंचे बारगाह रज़ा में, ए आला हजरत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, इमाम अहले सुन्नत, सालारे काफिले इश्क व मोहब्बत, सरकार बताए इतना बड़ा मकान ये किसका मकान है? अल्लाह को तो रहना नहीं था, वो तो मकानो मकानियात से पाक है, वो तो मकानो मकान से बेनियाज है। इतना बड़ा मकान बनाया उसने, ये किसका मकान है? तो तुरबत आला हजरत से सदा आई, हदाई के बख्शिश नहीं पड़ी थी, मसला हल हो गया होता। पूछना चाहते हो ये किसका मकान है तो सुनो, वही ला मका के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए, वो नबी है जिसके है ये मकान, वो खुदा है जिसका मकान है। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। सुन लो इंशाअल्लाह अच्छा रहेगा। अभी तो मैं शुरू हो रहा हूँ, इब्तिदा इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। 3 साल के बाद हाजिर आया हूँ, फिर देखिए कब जिंदगी भुलाती है, नहीं हालात बताते। आप सुने, इतना बड़ा मकान, ये सब नबी का मकान। नबी की गुस्ताखी करते वक्त शर्म भी नहीं आई कि मालिक मकान से बगावत नहीं करना चाहिए? मुस्तफा इतने बड़े मकान के मालिक, इतने बड़े मकान के मालिक। और आला हज़रत से पूछो किसके लिए, तो आला तो जब मस्ती में आते हैं तो कहते ही रहते हैं। पूछते हो किसके लिए? सिर्फ मकान की, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनिनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां, ये सब मेरे नबी का मकान है। इतना बड़ा मकान, मेरे नबी का मकान।
सुन करके कुछ लोग घबरा गए। गुमराह करने वाले सुन्नी को पकड़े और कहा यही तकरीर तो समझ में नहीं आती कि जब जमीन आसमान के मालिक रसूल हो जाएंगे तो क्या खुदा मालिक नहीं रहेगा, और अगर खुदा भी मालिक हो तो एक चीज के दुई मालिक, यही तो शिर्क है। ज़हन हाजिर है? समझते चलो अच्छा रहेगा, यही तो शिर्क है। एक मकान के दुई मालिक। एक जगह तकरीर बोल रहा था मैं जलसा में, कहीं बांसी के आसपास, तो तकरीबन 100 मौलवी हजरत उसी बिरादरी के और मेड़ पे खड़े थे। पहचान में बड़ी आसानी से आ रहे थे क्योंकि एक तो मेड़ पे खड़े थे, हवा चल रही थी, बैसाख का महीना था, गेहूं कट चुका था, मेड़ पे खड़े थे, नीचे से पाजामा भी काफी छोटा था, खूब आराम से समझ में आ रहे थे किस पार्टी के हैं। हमसे कई बार लोगों ने पूछा इतना इनका छोटा क्यों रहता, हमने कहा फालतू बात मत करो, कपड़ा उनका मैं बताऊं छोटा क्यों रहता, कोई मजबूरी रही होगी। हाँ, एक बात मुझे समझ में जरूर आती है कि शायद छोटा रखते हैं हिसाब किताब के लिए। कहा क्या हिसाब किताब? हमने कहा जब आला हजरत के गुलामों से, शेर सुन्नत के शहदाइयों से पाला पड़ता है ना, तो इनको भागना पड़ता है, तो जितना छोटा होता भागने में बड़ी फैसिलिटी होती, फंसने उसने का डर नहीं रहता। खड़े थे, ध्यान हाजिर रखिएगा, खड़े थे। मैंने उनसे पूछा मौलवियों तुम खड़े, मैं पहचानो और भागना नहीं, सुनना मुमकिन है, अल्लाह हिदायत दे। मैंने कहा एक बात बताओ, तुम लोग खड़े, तुम्हारे पास जमीन जायदाद दुकान मकान खेती बाड़ी कुछ है कि एकदम भूमिहीन हो? तो एक मौलवी उसमें से बोला कि है। हमने कहा घर है? कहा है। मकान है? हमने कहा एक बात बताओ, जो तेरा मकान है उस मकान का तू मालिक है कि नहीं? तो जो चाहूंगा, तू अपने मकान का मालिक है कि नहीं? तो बहुत सोच समझ के देर में बोला कि हाँ मालिक तो है। हालांकि मेरी भी नियत गड़बड़ थी, अगर कह देंगे मालिक नहीं है तो सब बराव शरीफ उठवा ले चलो, चंदा करना पड़ता है। कहा नहीं हम मालिक हैं। हमने कहा ठीक है, हम भी अपने मकान के मालिक हैं, मगर एक बात बता, तू अपने जिस मकान का मालिक है उसका मालिक खुदा है कि नहीं? तुम जिस मकान के मालिक हो उसका मालिक खुदा है कि नहीं? तो बहुत डर के कहा कि हाँ खुदा भी मालिक है। हमने कहा चुप, खुदा भी मालिक है? गुलामाने रजा को बदनाम करने वालों, मखदूम अशरफ के दीवानों पर इल्जाम लगाने वालों, सुन्नी हजारहा इल्जामाते शिर्क के बावजूद इसका अकीदे तौहीद इतना खालिस है, उलमाए किराम के इज्जत अजमत की कसम खा के कहता हूं, जुमला समझने की कोशिश कीजिएगा, इतना खालिस है, इतना खालिस है कि तू कहता है खुदा भी मालिक है, और हम गुलामाने आला हजरत का अकीदा यह है कि खुदा भी नहीं, खुदा ही मालिक है। क्या कहें? जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। खुदा भी नहीं, खुदा ही मालिक है। पढ़े लिखे लोग समझ गए मैं क्या कह रहा था। खुदा भी नहीं, खुदा ही मालिक है। हमने कहा अच्छा बोल, जो भी मामला हो, एक मकान के दुई मालिक? जब तेरा एक ही मकान है तो तू भी मालिक, खुदा भी मालिक, तेरे कहने के मुताबिक एक मकान के दुई मालिक, यही तो शिर्क है। आखिर हम रसूल को मालिक कहते थे, तो इल्जाम लगाते हैं। मैंने कहा तेरा जब एक ही मकान है तो दो ही मालिक कैसे, तू भी और खुदा भी? तब कहने लगा असल में मौलाना आप समझे नहीं। हमने कहा अच्छा, उल्टे चोर कोतवाल को डांटे, हम समझे नहीं तो तुम समझाओ क्या मामला है। उसने कहा मौलाना असल में खुदा मालिक है और हम भी मालिक है, मगर फर्क है दोनों में। खुदा खुद से मालिक है, हम खुदा की दी हुई ताकत से मालिक है। खुदा खुद से मालिक है, हम खुदा के बनाने से मालिक है। वो जाती मालिक है, हम अताई मालिक है। हमने कहा तब कहा अगर इस तरह का मफहूम निकाला जाए तो शिर्क लागू नहीं होता, शिर्क लागू नहीं होता। हमने कहा नादान, तो अहले सुन्नत का भी यही अकीदा है कि खुदा कायनात का मालिक खुद से है, रसूल खुदा खुदा की दी हुई ताकत से है, ताकत से है, कहीं से शिर्क लागू नहीं होता। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बस अकीदा रोशन कर लो, अच्छा रहेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। इतने बड़े मकान के मालिक मुस्तफा, मेरे नबी का बहुत बड़ा मकान, क्या बहुत बड़ा मकान। तो जिसका मकान बड़ा होता उसका दस्तरखान भी तो बड़ा होता, परिवार भी बहुत बड़ा, परिवार भी बहुत बड़ा। तमाम मोमिन ये नबी का परिवार, इसीलिए मेरे नबी के अज़वाजे मुतहरा तमाम मोमिनों की माएं। सही है, इतना बड़ा परिवार। तो इतना बड़ा परिवार जहां खाएगा तो जिसका मकान बड़ा होगा उसका दस्तरखान भी तो बड़ा होगा।
मकान बड़ा होगा तो दस्तरखान भी बड़ा होगा। हमने कहा है आला हजरत आप बता दीजिए सरकार, नबी का मकान जब इतना बड़ा है तो दस्तरखान कितना बड़ा है? तो आला हजरत कहते हैं खान माने दस्तरखान, आसमा खान, जमी खान, जमाना मेहमान। क्या कहें, सुभान अल्लाह। आसमा खान, जमी खान। समझना आला हजरत का शेर समझना भी बहुत आसान नहीं है। एक साहब पठान से कहने लगे साहब पठान को मामूली समझ रखा, हम ही थोड़ी सी पठान है। आसमा खान जमी खान यानी आसमान भी पठान जमीन भी पठान। तर्जमा नहीं समझ होगा क्या? अक्सर लोग जो आला हजरत को नहीं समझ पाते वो दुनिया का किल मेख निकालते, क्योंकि आला हजरत को समझने भी कम से कम कुछ हजरत तो होना ही चाहिए। नहीं पढ़ा होगा तो नहीं समझ पाएगा, और जितना ज्यादा दुनिया पढ़ती जाएगी इमाम अहले सुन्नत को समझती जाएगी। सुभान अल्लाह, हक है। लिहाजा अगर कोई कहते हम नहीं जानते, समझ जाओ कि इसका ताल्लुक इल्म से नहीं हो सकता, वरना इतनी अबकरी शख्सियत को ये कैसे नहीं जान सकता है, कैसे नहीं पहचान सकता है। इल्म वालों ने, पढ़े लिखों ने, बड़े बड़े साहिबाने जुब्बो दस्तार ने, उलमाए अरबो अजब ने, उलमाए हिल्लो हरम ने, सबने उनको अपना पेशवा मुक्तदा कायद बिला वजह नहीं माना, बिला वजह नहीं माना, क्योंकि हजरत हजरत होते हैं, आला हजरत होते हैं। ये दोस्तों मुझसे कुछ पूछोगे मैं हवाला तलाश करूंगा, इनसे कुछ पूछोगे ये हवाला तलाश करेंगे, अल्लामा मुफ्ती अकील साहब से पूछोगे वो हवाला तलाश करेंगे, जिस हजरत से पूछोगे वो हवाला तलाश करेंगे। जो मसाइल बताने के लिए हवाला तलाश करे उसे हजरत कहते हैं, और हवाले जिसकी तलाश करे उसे आला हजरत कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, खतीबे आज़मे हिंदुस्तान, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो रसूल तुम्हें दे ले लो। मेरे ख्याल से वक्त ज्यादा बहुत नहीं रहेगा खिताब के लिए, इसलिए आइए पॉइंट की दो चार बातें आपके सामने रखी जाएं दोस्तों, और बहुत बाहवाला तब मजा आएगा। नबी का इख्तियार जरा पहले टेक्निकल अंदाज में समझ ले, कानूनी एतबार से समझ ले तो मजा आ जाए। देखो पावर मेरे रसूल का, इतना बड़ा मजमा है, उलमाए किराम तशरीफ फरमाए, आले रसूल तशरीफ रखते हैं। इन तमाम उलमाए किराम को, मुफ्तियाने इज़ाम को, इन बुजुर्गों के आप में जो लोग समझदार है सबको, क्या मिलजुल कर सबको ये पावर है कि नमाज का टाइम इधर से उधर कर दें? बोलो, सबका टाइम फिक्स है। अल्लाह फरमाता है इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीना किताबन मौकूता, नमाज मोमिनों पे मुकर्रर वक्त पे फर्ज कर दी गई। टाइम फिक्स है, फजर का अपना टाइम, जोहर का अपना टाइम, असर मगरिब और इशा का अपना अपना टाइम है, फिक्स है। जोहर आप फजर के टाइम में नहीं पढ़ सकते, जोहर के टाइम में फजर नहीं पढ़ सकते, मैं आधा की बात करता हूं। कज़ा तो किसी टाइम में भी जो नमाज का वक्त है आप पढ़ सकते, मगर अदा के लिए वही वक्त चाहिए। अब अगर इदारे के जिम्मेदार फरमा दें कि हजरत आज जलसा होगा, पता नहीं 1-2 बजे 3 बजे कब खत्म हो, तो लोग जगेंगे, सुबह नींद खुलनी मुश्किल हो जाएगी। इतने अच्छे अच्छे उलमा है मौके से, तो कल के लिए सब लोग मिल के दस्तखत कर दिए, फतवा दे दिए कि ठीक है इंतजाम कीजिए, जम के कीजिए, सो जाइएगा, कल फजर की नमाज सब लोग 9 बजे पढ़िएगा। ये इख्तियार है किसी को? नहीं है, नहीं है, नहीं है। नमाज का टाइम इधर से उधर नहीं। मगर अब नबी का पावर सुनो, अल्लाह सबको हाजी बनाए। इतना चुप्पी साधे हो, मैं आपके यानी फायदे के लिए दुआ कर रहा हूं तो आमीन तो कहना चाहिए। मान लो मालदार चुप है, समझदारी में कहीं सा ना हो, आमीन कह दे, कबूल हो जाए, इसी साल पैसा खर्च हो जाए। अल्लाह सबको हाजी बनाए, अपने नबी का रोजा शरीफ दिखाए। सुभान अल्लाह, आमीन कह लिया करो, पता नहीं कब किसकी कबूल हो जाए। आले रसूल मौजूद हैं, इनकी रूए ज़ेबा की ज़ियारत के सदक़े में भी अगर दुआ मांगोगे तो अल्लाह कबूल फरमाएगा, मेरा ईमान कहता है। ठीक है हाजी, जिन लोगों ने हज किया हो जरा ध्यान से, और उलमाए किराम तो हज किए हैं तो ठीक है, नहीं तो मसाइल वो जानते हैं। मैं एक बात रखता हूं सामने कानूनी, नमाज के टाइम को इधर से उधर नहीं कर सकते। फजर का अपना टाइम, जोहर का अपना, असर मगरिब इशा का अपना अपना टाइम है। लेकिन ये दोस्तों, हाजी लोग जब जाते हज करने तो एक डेट में मगरिब की नमाज बेटाइम पढ़ते हैं, और कज़ा नहीं बल्कि अदा होती है। यहां के हिसाब से बेटाइम। आप कहें वो कौन सी नमाज? 9 ज़िलहिज्जा को सारे हुज्जाज ठहरते हैं मैदान अरफात में। कहां ठहरते? अरफात में। और सूरज डूब जाने के बाद, यानी 10वीं तारीख लग गई, गोया सूरज डूब गया। आप अपने जलसों की रिकॉर्डिंग के लिए हमसे राब्ता कायम करें। लिम्रा एजेंसी, अमीनाबाद, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9935055789।